क्लास मैट्रिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, चैप्टर 3 के लास्ट न्यूमेरिकल जो हैं। प्रॉब्लम नंबर हमने कल 9th नंबर किया था, आज 10th प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। 10, 11, 12 एंड 30। तो प्रॉब्लम नंबर है 10 बेटा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टेक द वैल्यू ऑफ g as 10 meter per second square। A stone is dropped from the top of the tower। प्रॉब्लम नंबर है बेटा 10। इसकी स्टेटमेंट चलो हम लिख लेते हैं। A stone is dropped from top of a tower, takes 5 seconds to reach the ground। Take 5 seconds to reach the ground, calculate the height of tower। और ब्रैकेट में क्या है, टेक द वैल्यू ऑफ g as 10 meter per second square। यहाँ पर सपोज कर रहे हैं एक हमारे पास यहाँ पर टावर है, ये आपको क्या लग रहा है? जो भी लग रहा है, लेकिन मेरे को ये टावर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये टावर है, इस टावर के यहाँ पर कोई बॉय खड़ा है, कोई भी स्टोन फेंकने वाला लड़का खड़ा है, यहाँ पर ये स्टोन को नीचे फेंक रहा है। ये बड़ा सा स्टोन है, स्टोन को हम यहाँ से नीचे गिरा रहे हैं। दिस इज अ स्टोन। स्टोन की यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी मानी जाएगी? 0, क्योंकि रेस्ट में है। अब ये स्टोन जो है वो नीचे गिरेगा, तो हमें इस टावर की हाइट मालूम करनी है। और ये जो स्टोन है ये 5 सेकंड्स में ये जमीन पर आके गिर रहा है। डेटा लिखेंगे हम यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 0, टाइम इसको लग रहा है 5 सेकंड्स, और हाइट हमें मालूम करनी। जी का वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था अगर कोई बॉडी टॉप से बॉटम आ जाए तो उस केस में जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव, प्रॉब्लम को हल करने के लिए। और जब बॉडी ऊपर जाए तो उस वक्त नेगेटिव लेना है। अब हमें देखना है इन वेरिएबल्स के बीच में कोई इक्वेशन। हाँ, याद आ गया भाई, मुझे तो याद आ गई, आपको आ गई नहीं आ गई मुझे नहीं पता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी क्या अप्लाई करनी है? सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। कल हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एश बराबर VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। यही क्वेश्चन थी, बिल्कुल यही क्वेश्चन थी। इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमें हाइट मालूम करनी है, बाकी सारे हमें वेरिएबल्स गिवन है। एश इज इक्वल टू VI कितनी है बेटा? 0, टाइम है 5 प्लस 1/2, जी का वैल्यू रखना है 10,
इंटू टाइम अगेन 5, इसका करना है स्क्वायर। अब पुट करें, वैल्यू पुट की, अब इसको सॉल्व करें। 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 5 नहीं आता, कितना आता है 0। 0 इंटू 5 0 प्लस, अब इसको सॉल्व करें 1 5 टू द 10, 5 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 5 इंटू 25 125, 125 मीटर इज अ हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी है 125 मीटर्स, कितनी आ गई 125 मीटर्स। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। जल्दी से इनको नोट करें, तो मैं दूसरा प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, मुझे करके दिखाएं। चलो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या याद करोगे? हाँ, तो बेटा यहाँ पर हमें 10th प्रॉब्लम है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। ये यहाँ पर टावर मैंने बनाया है, उसके यहाँ पर टॉप पर एक स्टोन पड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब हम जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने से ये जमीन पर गिरेगा, तो टावर की जो है ऊंचाई है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। ये हमें हाइट मालूम करनी है टावर की, और ये स्टोन 5 सेकंड्स में ग्राउंड पर गिरता है। तो अब हमें फाइंड करनी है हाइट। हमने डेटा लिखी vi 0 है, टाइम 5 सेकंड्स, हाइट मालूम करनी है, और g का वैल्यू अगर आपको देता है कि आप अप्रॉक्स 10 लें, तो आप वो यूज करें। अगर नहीं गिवन है तो आप 9.8 भी दे सकते हैं, लेकिन वो आंसर करीब करीब आएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हमें अप्लाई करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में इक्वेशन यही है, h इज इक्वल vi प्लस 1/2 gt स्क्वायर। h मालूम करनी है, vi 0 है, टाइम 5 है, और प्लस 1/2 सेम रखा, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 5 स्क्वायर किया। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इंटू 5 0 आता है, 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 5 आ गया, मल्टीप्लाई विथ 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 25 125। क्या मिला? आंसर मिला। तो अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 11, जो कि आपको खुद को करके मुझे आंसर कमेंट में बताना है। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 लिखें बेटा। A boy throws a ball with a velocity of a boy throws a ball with a velocity of 20 meter per second, 20 meter per second. Find the time elapsed. Find the time elapsed between the throwing and catching the ball. Between throwing and catching the ball. अच्छी तरह से इसको समझें, पहले इनको प्रॉब्लम को समझें और उसकी डेटा बनाएं,
और उनका सॉल्यूशन करें। 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट्स में मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएं। तब तक मैं दूसरा प्रॉब्लम आपके लिए राइट साइड पे नोट करता हूं, उसके बाद ये मुझे करके दिखाएंगे। 12th प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर है ये 12। फाइंड द डिस्टेंस। कर दिया सॉल्व। ओके, आंसर्स मुझे बताए हैं। ठीक है, आठ नाम भले कहो। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये बेटा, बॉय थ्रो द बॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉय है, ग्राउंड पे खड़ा है, चलो ये है बॉय। अब ये इसके हाथ में एक स्टोन है, दिस इज अ स्टोन। इस स्टोन को ये वर्टिकली ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इस स्टोन को ये फेंक रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर रहा है स्टोन को, कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 20 मीटर पर सेकंड। जब ये स्टोन ऊपर जाएगा तो किसी ना किसी हाइट पर पहुंचेगा। चलो ये यहां पर पहुंचा स्टोन, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। वो टाइम फाइंड करें जिसमें इसने बॉल को थ्रो भी किया, थ्रो करने के बाद वापस आएगा जब ये कैच भी करेगा। मतलब टोटल टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल टाइम। तो पहले आप क्या करेंगे, टाइम पहले यानी बॉटम से टॉप तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टी स्मॉल कहते हैं। पहले ये स्मॉल टी फाइंड करेंगे और उतना ही टाइम इस बॉल को या इस स्टोन को लगेगा नीचे आने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा टी। फिर उसके बाद हमें टी प्लस टी 2t ट्वाइस करना पड़ेगा, वो हमारा टोटल टाइम होगा। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉय है जो कि बॉल है
इसको थ्रो कर रहा है, बाल को थ्रो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। बाल जब ऊपर जाएगा तो किसी ना किसी मैक्सिमम हाइट पर रुक जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है वो टाइम फाइंड करो जिस टाइम में बाल को थ्रो किया गया, तो थ्रो करने के बाद जो बाल ऊपर जाएगा, उसके बाद लौट के वापस जब ये कैच करेगा, मतलब इसको टोटल टाइम फाइंड करना है उस बाल का जो बाल हवा में है, फ्लाइट में है। तो पहले हम क्या करेंगे, बाल का वो टाइम फाइंड करेंगे जो ये नीचे से ऊपर तक जाने में लेता है, वो टाइम फाइंड करेंगे स्मॉल टी। उसके बाद हमें उतना ही टाइम लगता है किसी भी बॉडी को, जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, तो फिर वो भी टाइम होगा टी। तो दोनों को फिर हम जोड़ेंगे, वो होगा हमारा कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टोटल टाइम टी प्लस टी करना है। यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, डेटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0, और हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है स्मॉल कैपिटल टी से उसको शो करते हैं, और कैपिटल जी का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्स ले रहे हैं, 9.8 भी लेंगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, बॉडी ऊपर जा रही है तो जी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अब हमें सॉल्यूशन में लिखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, टोटल टाइम जो है वो हमारा बराबर है टी प्लस टी के। मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि स्मॉल टाइम यानी सिर्फ जाने में लगेगा ऊपर, और ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा स्मॉल टी, इसलिए टी प्लस टी इनको अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर नहीं होगा, ऐड करने में कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा, 2t, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें स्मॉल टी मालूम करना है, ऊपर जाने का ये टाइम टी मालूम करना है, तो वी आई वी एफ और जी और टी के बीच में इक्वेशन हमारी कौन सी लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम कहेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसको सेट करें, टाइम मालूम करना है तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी इज इक्वल टू टी। वैल्यू पुट करें इसमें, टी इज इक्वल टू वी एफ कितना है 0, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 20 अपॉन जी का वैल्यू 10, लेकिन माइनस का। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये आएगा 20 अपॉन 10, यानी आंसर मिलेगा यहाँ पर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स। अब ये स्मॉल टाइम है, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा, इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, टोटल टाइम बराबर 2 into 2, ये हो जाएगा 4 seconds। दिस इज द टोटल टाइम which is taken by the ball to go through in the air, एयर में रहना मतलब ऊपर गया नीचे आया, टोटल टाइम। क्लियर, ये हो गया टोटल टाइम। अब इसी बुनियाद पर अगर मैं कहूं कि इसी प्रॉब्लम में, उसको छोड़ें, पहले को फिलहाल छोड़ दें, पहले हमें इसकी बात कर रहा हूं 11th में, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, हाँ, अगर मैं पूछूं आपसे कि बाल कितनी हाइट पर ऊपर गया, तो करके दिखाएं, शाबाश। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय या रीच्ड बाय बाल। बेटा बाल कितनी हाइट पर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट पर ऊपर जाएगा, तो मुझे मालूम करके दिखाएं 11th प्रॉब्लम में इस बाल की हाइट। ये इस प्रॉब्लम का एक्स्ट्रा पार्ट है, जो करके दिखाएगा मतलब वो जीनियस माना जाएगा।
अच्छा, महाजबीन ने आंसर दिया है कि हाइट इसकी इतनी आएगी। इतनी आएगी मतलब कितनी आएगी उसको देख लेते। सरमद मारूफ दोनों की नहीं करनी है, हाइट सिर्फ एक साइड की मानी जाती है। तौफीक अली ने 100 बताइए जो कि गलत लग रही है। जुनेद वसान का सही लग रहा है, महाजबीन का हाइट का वैल्यू सही लग रहा है, आमिर रजा का गलत लग रहा है। कितना आया वैल्यू? उजैर का सही लग रहा है, आकाश अली का गलत, हसन बुक्टी का भी गलत है, शाहिद अली का सही लग रहा है, अदनान हुसैन का भी सही लग रहा है। हाँ, और अलीशबा इकबाल का भी सही लग रहा है। हाँ, आपने हाइट फाइंड कर ली, आपने हाइट फाइंड कर ली है बेटा। ओके, तो हाइट इज 20। फराज उजर ने गलत किया है, 200 नहीं बेटा, 20 आएगी ना हाइट। हाइट का वैल्यू कितना आएगा? 20। कैसे करना है? हाइट मालूम करने के लिए आपको यहाँ पर देखें, वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, और टाइम सिंगल लेना है। टाइम लेना है एक साइड का, दो साइड का नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करें तो उसमें टाइम लगेगा ही नहीं। कौन सा है? 2g एश इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कितना आसान है बेटा, वैल्यू पुट करें, एश इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यू पुट करें, वी एफ कितना है 0 स्क्वायर, वी आई कितना है 20, इसको स्क्वायर करेंगे और 2 इंटू -10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 20 मीटर। कितना आंसर आएगा? 20 मीटर्स। हाइट मिलेगी बेटा 20 मीटर्स। देखें ना, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर आएगा 20, 400 अपॉन 20, आंसर आएगा 20 मीटर्स। हाँ, सेकंड इक्वेशन से भी आपका हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन से भी आपका हो जाएगा। कैसे होगा देखें, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब एच फाइंड करनी है, वी आई का वैल्यू कितना है 20, वी आई कितना है 20, टाइम कितना लग रहा है ऊपर जाने के लिए 2, और यहाँ पर प्लस 1/2, जी का वैल्यू -10 रखेंगे, टाइम का वैल्यू 2 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 220 द 40, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 5 इंटू 2 टू द 4। अब ये 40 माइनस 4 5 द 20, 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर्स हाइट। तो सेकंड इक्वेशन लगाएं या थर्ड इक्वेशन लगाएं, दोनों से आपका आंसर 20 मीटर्स आ रहा। साइन कन्वेंशन याद रखें, ऊपर जाने के लिए जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा और नीचे आने के लिए जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हाइट आप ऐसे मालूम करें तो भी 20 आएगा, सेकंड इक्वेशन से तो भी आपका 20 आएगा। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम नंबर 11 कंप्लीटली समझ में आ गया है तो मुझे 100% श्योर है कि आप प्रॉब्लम नंबर 12 को करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो चले मेरे बच्चों, आइए इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें, तोड़ डालें और फोड़ डालें इस प्रॉब्लम नंबर 12 को। प्रॉब्लम नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 11 की तरह है, आराम से करें, देख देख के करें, लेकिन चीटिंग नहीं करें। ओके, हरी अप। प्रॉब्लम नंबर 12 मुझे कंप्लीटली आपसे चाहिए।
अच्छा, रिमशा ने हाइट का वैल्यू बताया है और ये डिवाइस का जो भी नाम है क्यू मोबाइल i6, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन कबूल नहीं किया जाएगा। काइंडली डिवाइस का नाम नहीं बल्कि अपना नाम लिखें, पता चले कि कौन बोल रहा है। क्यू मोबाइल, क्या हम कंपनी से बात कर रहे हैं क्या? ओके, दानिश राजपूत तो कह रहा है कि सर इसका भी आंसर ये और वो आएगा। ओके, अलीशबा इकबाल, आपने आंसर दिया तो है, लेकिन इसमें कुछ ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 को भी आंसर नहीं मिलेगा। डिवाइस का नाम नहीं चाहिए, अपना नाम लिखें बेटा, अपना नाम लिखें, वरना आपका आंसर, आपका क्वेश्चन यहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और मिसबा जमील ने गलत आंसर दिया है, ताहिर हुसैन ने भी गलत आंसर दिया है, आमना का भी गलत है, फराज उजन का गलत है, मोहम्मद रऊफ ने सही दिया है, रिमशा का सही है, आमना का भी ठीक है, शाहिद अली ने दोनों के आंसर सही दिए हैं। अलिश भाई का इकबाल दोबारा ट्राई करें। दानिश राजपूत, तनवीर के भी सही हैं और दानिश के भी ठीक हैं। रुबीना जुल्फकार का सही है और हाँ, ये लेकिन आपको लोगों की अच्छी तो काफी करेंगे, पेस्ट कर देना वेलासिटी भी सागी है, सिचुएशन भी सागी अल्लाह आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सही करता है। मोइन अली ने सही किया है, मोहम्मद रऊफ का सही है, लेकिन बेटा टाइम, टाइम को गौर से देखो, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मतलब टोटल टाइम। अलीश भाई इकबाल, नो नो नो, क्या क्यू मोबाइल i6 इकरा, लेकिन आप अपना डिवाइस का नाम चेंज करें बेटा। और मुस्कान असगर ने हाइट सही दी बताई है, सैतो का टाइम गलत है, टाइम 2 सेकंड नहीं बेटा, टोटल टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम। और चलिए प्रॉब्लम नंबर 13 भी कर लें। वे वो लिख रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 13, लास्ट प्रॉब्लम है आज के क्लास का और चैप्टर का भी लास्ट प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह हम कल से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फोर्स इन मोशन, यानी मोशन इन फोर्स, जो भी है आपस में एक दूसरे के समझो के रिलेटिवली। और अली शर ने हाइट सही बताई है, ओके, मोहम्मद असलम का भी सही है, मुस्कान जो ने सही बताया है, शेब यासीन का भी सही है, हाँ, और आयशा जावेद, ओके। अलिशबा, शायद आपने लास्ट प्रॉब्लम का आंसर बताया है, जो कि मुझे पहले प्रॉब्लम का आंसर चाहिए था। तो चलिए, ओके, तो हम अब करने जा रहे हैं बेटा लास्ट प्रॉब्लम। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड पे। प्रॉब्लम नंबर है 13। ओके बेटा, 13 प्रॉब्लम में हमें कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर, स्टोन इज ड्रॉप्ड
फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, ये एंट्री में भी आ चुका है कई दफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, बस यही चीज गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। फाइंड करना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। पार्ट नंबर 1 है हाउ मच टाइम will it take to reach the ground। कितना टाइम लगेगा इस स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। और दूसरा पार्ट है इसका, यानी पहला पार्ट ए है, दूसरा है बी। बी में है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, विद व्हाट वेलोसिटी will it strike the ground। तो चलिए इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करें 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं प्रॉब्लम यही करवाता हूं, डोंट वरी। बाकी टॉयलेट प्रॉब्लम आपने कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया वो कर करके दिखाएगा, यानी होमवर्क होगा। तो क्या आपने ये प्रॉब्लम भी कर दिया है? ओप्पो A5 का आंसर कबूल नहीं किया जाएगा। डिवाइस का कोई भी नाम है वो यहाँ पर नाकाबिले कबूल है। अपना नाम लिखें। अलीश भाई इकबाल ने आंसर दिया है, लेकिन पता नहीं किसका। रजिया राजपूत ने अभी बताया है। मुस्कान असगर ने टाइम बताया है, लेकिन अब हाँ मुस्कान असगर मैंने बताया अभी आपका, इतना गुस्सा नहीं। अब्दुल हमीद ने टाइम गलत बताया है। ताहिर हुसैन ने भी बताया है आंसर। हाँ अब्दुल सबूर ने सही आंसर दिया है टॉयलेट प्रॉब्लम का। अलीश भाई इकबाल ने भी सही बताया है। अलीशर ने ओके अब सही हो गया। माजिद मेतलो ने हाइट का वैल्यू सही दिया है। अदनान मेमन किसका? जाकिर अली सही है। अदनान मेमन ओके शाबाश। अली हैदर 29 वाला कौन सा है बेटा? अलीश भाई इकबाल 13 कर दिया था। ओके पार्ट ए पार्ट बी, चलो ठीक है। इकरा अली ने सही दिया है। लास्ट का आंसर बिल्कुल राइट है। आकाश अली का भी सही है शाबाश। और मोहम्मद यूनिस ने भी सही दिया है 13 का। मोहम्मद रऊफ ने गलत दिया है। रुबीना जुल्फकार का सही है। तसव्वुर दायो का भी ठीक है। ओके तकरीबन आंसर सही है, तकरीबन तकरीबन सही है शाबाश। तो मुझे ये प्रॉब्लम लास्ट करना चाहिए क्योंकि टाइम भी खत्म होने जा रहा है।
ओके मैं करने जा रहा हूं। बेटा गौर से सुने। A stone is dropped from height of 40 meters. लेट सपोज यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से हम एक स्टोन को नीचे फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी 0। अब ये हाइट कितनी है टोटल 40 मीटर्स। जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है, ये आपको मैंने बताया है। अब ये यहाँ पर ग्राउंड पर गिरेगा, क्या फाइंड करना है, बताना है कितना टाइम लगेगा इस स्टोन को जमीन पर गिरने के लिए। और दूसरी बात, इससे जब ये स्टोन जब जमीन से टकराएगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर हमें डेटा में यही चीजें रखनी है। हमें हाइट गिवन है 40 मीटर्स और हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, ये हमें खुद रखनी है। बाकी हम यहाँ पर रखेंगे टाइम हमें फाइंड करना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। बाकी आपको जी का वैल्यू खुद रखना है, वो के आप 10 रखें तो भी सही है, अदरवाइज आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्चुअल है वो भी रखते हैं, लेकिन पॉजिटिव, बॉडी ऊपर से नीचे आएगी। सॉल्यूशन क्या अप्लाई करना है टू फाइंड द टाइम, यहां पर आप देख सकते हैं हमें अप्लाई करनी है सेकंड इक्वेशन। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। इक्वेशन बताएं, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यही इक्वेशन है। H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, हाइट कितनी गिवन है 40, इज इक्वल टू VI कितना है 0, टाइम हमें मालूम करना है T सेम रखा, प्लस 1/2 G का वैल्यू 9.8 और T स्क्वायर हमने सेम रखा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, राइट साइड पर जो 0 इंटू टी है तो 0 हो जाएगा, बाकी हमें सिर्फ 40 सेम रखा है, इज इक्वल टू, अगर इनको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 2 यहाँ पर 4 to the 8, यहाँ पर 0.9 to the 18, 4.9 टी स्क्वायर। अब ये जो नंबर है टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 40/4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट देना है क्योंकि टाइम मालूम करना है। इसको ठीक से लिखें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40/4.9। दोनों तरफ से हमें स्क्वायर रूट दिया तो लेफ्ट साइड पर जो स्क्वायर रूट है खत्म होकर टी बचेगा, और राइट साइड पर क्या करेंगे आप, पहले स्क्वायर रूट नहीं देना, पहले डिवाइड करना है। 40/4.9 8.16, अगर हम सिर्फ डिवाइड करेंगे तो 8.16 आएगा। अब इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आएगा 2.83 सेकंड्स, ये हो गया टाइम 2.83 या 2.8 सेकंड्स। अब हमें फाइंड करना है बेटा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी बी पार्ट में हमें VF मालूम करनी है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे अब फर्स्ट इक्वेशन सिंपली यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी है, VF इक्वल टू VI प्लस GT। तो VF इक्वल टू VI कितनी है 0, G कितनी है 9.8, टाइम है 2.83। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, 0 को छोड़ देना है, बाकी 2.83 मल्टीप्लाई विथ 9.8 28.3 28.3 मीटर्स पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे बेटा आंसर। तो आई होप के जो लास्ट प्रॉब्लम है ये थोड़ा
टिपिकल भी था, लेकिन आपने ट्राई की सच्ची दिल से तो ये आसान हो गया। तो यहाँ पर होता है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। आपने देखा होगा किस तरह से फिजिक्स चलती जा रही है, चलती जा रही है। हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था, आज से तकरीबन 1 महीना पहले। 1 महीना पहले हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द साइंस और फिजिक्स। उसके बाद हमने छोटी मोटी साइंटिफिक मेथड हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 में आए। चैप्टर 2 में हमने बहुत कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले चैप्टर 2 में मेजरमेंट पढ़ी, फिजिकल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिक्स में यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके अलावा हमने यूनिट्स को सिस्टम्स में डिवाइड किया, एमके, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड के भी डेफिनेशंस पढ़े, और बाद में मैंने आपको कन्वर्जन कुछ बताई, लेंथ, मास और टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया था? गेम खेली थी। नहीं, गेम नहीं खेली थी, क्योंकि यहाँ पर हम गेम खेल नहीं सकते। तो हमने लास्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, और उसमें जो जीरो एरर होती है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में हमने अपना कदम रखा। चैप्टर 3 एक बेस चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर 3 मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स का चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्या है? मैकेनिक्स है। तो चैप्टर 3 जो है फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया है। चैप्टर 3 को भी ध्यान से पढ़ें, इनको याद करें, और चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय। शायद आपके बेटा कुछ क्वेश्चन होंगे, शायद, तो पूछ सकते हैं। सर, हाँ सर ग्रेविटी कहाँ से पैदा होती है? ग्रेविटी कहाँ से पैदा होती है? अब मैं क्या कहूँ, यस ग्रेविटी सर। कहाँ से पैदा होती है? बेटा क्वेश्चन करो, रिलेटेड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करो, इससे कुछ क्वेश्चन करो। कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो? ना को उसका पूछ, ना कोई उसका ना पूछ, ऐसा तो ना करो ना। ग्रेविटी कहाँ से पैदा होती है, सारी क्वेश्चन, सारे जवाब आएंगे आगे, डोंट वरी।